सभी को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन बीए पार्ट थर्ड का, कौन से का? बीए पार्ट थर्ड का इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने पढ़ा था भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। और जिसमें पहला उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसको अपन ने 4 भागों में बांटा था, वो पढ़ लिया था। उसके बाद में सेकंड अपन उत्तर के मैदान के बारे में पढ़ रहे थे, और उसमें अपना चल रहा था पंजाब हरियाणा का मैदान। और पंजाब हरियाणा का मैदान में छोटा सा ये इतना पार्ट अपना बचा हुआ है, तो वो लिख लो आप। स्टार डाल के आगे लिखो, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। देखो, पंजाब में जो पंचनद है वो नदियाँ दोआब बनाती हैं। जैसे हिमालय से निकलने वाली ये नदियाँ हैं, ये पाक में मिल जाती हैं। ये 5 नदियाँ हैं, और इसमें व्यास है वो पाकिस्तान में नहीं बहती। इसमें अपन देखें, यहाँ एक सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास है। सतलज और व्यास। अब देखो, जैसे सिंधु और झेलम, इन जैसे प्रत्येक जो नदियां, इनके बीच का जो ये क्षेत्र होता नहीं, ये क्षेत्र वो कहलाता है दोआब। जो ये उपजाऊ क्षेत्र होता है वो कहलाता है दोआब। अब देखो, अब सिंधु और झेलम, अब ऐसे ही लिख लो साथ साथ। पहला लिखो सिंधु सरोवर दोआब। मैंने इसको 5 नंबर लिया, आप पहले नंबर पर लिख लो सिंधु सरोवर दोआब। सिंधु सरोवर दोआब ये बनता है सिंधु और झेलम के मध्य। सिंधु और झेलम के मध्य। सेकंड लिखो बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब ये व्यास और सतलज के मध्य। व्यास और सतलज के मध्य। व्यास और सतलज के मध्य। अगला लिखो बारी दोआब। बारी है व्यास और रावी के मध्य। व्यास और रावी के मध्य। उसके बाद में रचना दोआब, रावी और चेनाब के मध्य। रचना दोआब, रावी और चेनाब के मध्य। और लास्ट अपना चाज दोआब, ये है चेनाब और झेलम के मध्य। चेनाब और झेलम के मध्य। अब अगला अपना हेडिंग डालो राजस्थान का मैदान। पहला हो गया पंजाब हरियाणा का मैदान। अपन उत्तर का मैदानी भाग पढ़ रहे हैं, उसमें पहला पंजाब हरियाणा का मैदान अपन ने देख लिया। अब सेकंड राजस्थान का मैदान। सेकंड राजस्थान का मैदान। इसमें लिखो अब राजस्थान का मैदान। इसका विस्तार अरावली के पश्चिम से लेकर भारत पाकिस्तान सीमा तक है।
इसका पूर्वी भाग अधिक आर्द्र है एवं यहाँ स्टेपी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। स्टेपी या अर्धशुष्क स्टेपी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। सेकंड पॉइंट बना के लिखो, यहाँ की प्रमुख नदी लूनी नदी है या लूनी नदी है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी नदी है। देखो ये लूनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? ये अजमेर की नाग पहाड़ी से निकलती है और बालोतरा बाड़मेर तक इसका जल मीठा है और इसके बाद इसका जल खारा हो जाता है और इसका रीजन है वहाँ की चट्टानें। आगे लिखो इसमें, इसका विस्तार अरावली के नहीं, यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है जो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो अरावली की नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इसका जल बालोतरा, कोष्टक में लिख लो बाड़मेर, बालोतरा तक मीठा है, उसके बाद खारा हो जाता है। थर्ड पॉइंट बना के लिखो, सांभर डीडवाना नागौर, ये सांभर डीडवाना, नागौर मैंने गलती से बोल दिया, नागौर में है। सांभर डीडवाना डेगाना आदि इस मैदान की प्रमुख नमकीन झीलें हैं और सांभर सबसे बड़ी नमकीन झील है। इनमें सांभर सबसे बड़ी नमकीन झील है। आगे आप हेडिंग डालो, गंगा का मैदान। आगे हेडिंग डालो आप, पहला हो गया पंजाब हरियाणा का मैदान, सेकंड राजस्थान का मैदान, थर्ड गंगा का मैदान। इसमें लिखो गंगा का मैदान। इस मैदान का विस्तार यूपी बिहार झारखंड और पश्चिमी बंगाल तक है। यूपी बिहार झारखंड और पश्चिमी बंगाल तक है। इसी में सेकंड लिखो, जैसे थर्ड अपन पॉइंट डाला गंगा का मैदान, उसके आगे आप ऐसे पॉइंट बना के लिख लिया करो, ये स्टार बना के, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे। गंगा नदी के उत्तर में इस मैदान को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पश्चिम का भाग रोहिलखंड का मैदान कहलाता है, जबकि पूर्व का भाग अवध का मैदान कहलाता है। नेक्स्ट लिखो, इस मैदान को तीन भागों में बांटा जाता है। इस मैदान को तीन भागों में बांटा जाता है।
इसमें पहला ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, इसका डैश लगा के लिखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सेकंड मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी बिहार। निम्न गंगा का मैदान तीसरा, इसको 3 भागों में बांटा गया था, तो तीसरा निम्न गंगा का मैदान, डैश लेंगे पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और मैदान में लास्ट चौथा लिख लो, गंगा का मैदान हो गया, चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान, चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। और इसमें पहला लिख लो स्टार लगा के आप, यह हिमालय पर्वत एवं, यह हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के बीच, मेघालय के पठार के बीच स्थित एक लंबा एवं संकरा मैदान है, स्थित एक लंबा एवं संकरा मैदान है। इसमें सेकंड लिखो, मिट्टी के जमाव के कारण, मिट्टी के जमाव के कारण कहीं कहीं, कहीं कहीं द्वीपों का भी निर्माण हुआ है, द्वीपों का भी निर्माण हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है मांजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप है। इसमें लिखो आप, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित माजुली द्वीप, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी के कटाव, मानवीय हस्तक्षेप के कारण वर्तमान समय में इस द्वीप का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। खतरे में पड़ गया है।